नमस्कार, मैं आशुतोष दीपक फ़खरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं ग्राम मीरानगर का मूल निवासी। वर्तमान में मैं मोहल्ला अमीरगंज में रह रहा हूँ। मेरे पिताजी की डेथ मेरी 10 वर्ष की उम्र में हो गई थी। मेरे पिताजी बिरला सीमेंट सम्राट एजेंसी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के सह निर्माता थे। मेरे परिवार में मेरी माँ और 2 बहन हैं। मेरी बड़ी बहन पूजा वर्मा सखी समाज उत्थान सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहना ग्रुप ऑफ मर्चेंट की चेयरमैन है। उनसे छोटी बहन मेरी प्रिया वर्मा लखनऊ में लाइब्रेरी चलाती हैं और मेरी माँ मास्टर हरदेव प्रसाद वस्त्र निर्माण उद्योग की चेयरमैन है। मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बेनीराम इंटर कॉलेज फतेहपुर से प्राप्त की। मैंने इंटरमीडिएट में 79.26% अंक प्राप्त किए। वर्तमान में मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये था मेरा इंट्रोडक्शन यानी मेरा लक्ष्य। अब मैं बताऊंगा अपने लक्ष्य के बारे में कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, यानी इंटरनेशनल लेवल तक मेरा व्यापार हो। यही मेरे घर वालों का भी लक्ष्य है कि मैं यही कार्य करूं, जो कि मैं ज़रूर पूरा करना चाहूँगा। और मेरा एक और लक्ष्य है कि मैं एथलेटिक में जाऊं, यानी एथलेटिक में 100 मीटर की रेस पूरी करूं मैं। और ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसे ज़रूर पूरा करूंगा। इसके लिए मेरा निरंतर प्रयास जारी है। हमारे विशाल सर हमें मोटिवेट भी करते हैं। इसीलिए मैं ये लक्ष्य, अपने आप पर मुझे बहुत भरोसा है कि मैं ये लक्ष्य ज़रूर पूरा करूँगा, यानी कि 100 मीटर में इंटरनेशनल लेवल तक ज़रूर मैं खेलूँगा। अभी तक मैं मंडल लेवल तक खेल चुका हूँ। हाल ही में मुझे मंडल लेवल में खेलने का मौका मिला। ये था मेरा लक्ष्य। अब मैं बात करूँगा अपनी हॉबीज़ के बारे में, यानी मेरी आदतें क्या हैं। मेरी एक आदत बहुत ख़राब है कि मुझे नेतागिरी का शौक़ है और मुझे कई बार और किसी की चीज़ का नहीं शौक़ है। मुझे कई बार गुरुओं से, अपने माता पिता से डांट मिली कि ये सब लाइनें गलत हैं, ये सब लाइनें ना सुनो, ये लाइनें ठीक नहीं है, अभी पढ़ाई करो। लेकिन अपने आप में है, मैं समझाता बहुत हूँ लेकिन मैं मानता ही नहीं हूँ। आज भी अभी मुझे कल ही मेरे गुरुजी से डांट मिली। मैंने उन पर, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर विशाल सर के कोई नेतागिरी से संबंधित मैंने पोस्ट डाली थी। उनसे मुझे डांट मिली, लेकिन उनकी डांट में कोई रहस्य छिपा था। मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे लगा, उन्होंने समझाया कि मुझ पर ये पोस्ट ना डाला करो, तो मुझे लगा कि हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि टीचर हैं, अब उनकी मर्यादा है। इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा उनकी बातों का। विशाल सर हमारे इतने अच्छे हैं कि डांटते हैं, फिर ये भी पूछते हैं, वे भी बाद में कहते हैं कि बुरा ना मानना हमारी बातों का। तुम, मुझे तो फ़िलहाल बुरा नहीं लगता है इन सब बातों का, क्योंकि गुरु हैं, वो हमारे सही के लिए ही कहेंगे। लेकिन मुझे कभी कभी ये कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे ये ज़रूरी है छात्रों के लिए, क्योंकि मैं जब हाई स्कूल की परीक्षा पास की तो उसमें देखा कि कई जगह छात्रों का हनन हो रहा है। हमारे हाल ही में हमारे गांव की एक छात्रा थी, गरिमा वर्मा, उसके 86 पॉइंट नंबर थे और वो नहर में कूद कर जान दे दी अपनी, क्योंकि उसकी कॉपी नहीं चेक, सही से नहीं चेक हुई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं छात्रों का हनन हो रहा है और उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। तो उसी सत्र मैंने एक एनजीओ प्रस्तावित किया था, SRV छात्र संघ, जो कि मेरा खुद का एनजीओ है। और अभी मेरी एज 18+ हो जाएगी तो रजिस्टर्ड हो जाएगा भारत सरकार में, इसीलिए मैंने अपना एनजीओ रजिस्टर्ड करवा दिया है। ये थी मेरी हॉबीज़। अब मैं अपने गुरु कैसे हैं मेरे और महाविद्यालय की व्यवस्थाएं क्या हैं वो मैं बताना चाहूँगा। अभी जैसा कि सभी लोगों ने वीडियो में कहा कि जब हम लोग इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि आप लोग पीजी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ बैठा कर नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको कुछ याद नहीं करने को कहा जाएगा, आपके प्रवक्ता आएंगे लेक्चर दे के चले जाएंगे, कुछ भी आप करें कुछ बोलेंगे नहीं। ये बात सच है, मैंने कई जगह देखा कि ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे कॉलेज को छोड़कर, क्योंकि सभी जगह को हमारे विशाल सर जैसा टीचर नहीं मिला, हमारे विशाल सर जैसा प्रवक्ता नहीं मिला हर कॉलेजों में। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशाल सर का, क्योंकि मुझे लगता है कि विशाल सर को पाने का हम लोगों को जो सौभाग्य मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता है। ये रॉयल्टी है, ये सच है कि जो कॉलेजों में प्रवक्ता आते हैं और अपना लेक्चर देकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे विशाल सर समझाते हैं, पढ़ाते हैं, डांटते भी हैं। तो ऐसा सौभाग्य सभी कॉलेजों को नहीं मिला है कि विशाल सर जैसे लोग उनको मिलें। अगर विशाल सर ना होते तो हम लोग भी यही करते, आते और गार्डन घूमते चले जाते,
ना कोई डांटता ना कोई कुछ था, लेकिन ना हम लोगों पर कोई फ़र्क पड़ता। और हम बात करें अपने विशाल सर की, तो इतने महान हैं कि हम लोगों के लिए, हम बच्चों के लिए अपनी नींद चैन त्याग देते हैं। चाहे जितने टाइम हम मैसेज करें उनके पर, कोई पढ़ाई से रिलेटेड तो ना नहीं करते हैं, वो हर टाइम उसका सलूशन भेजते हैं हम लोगों को। इसलिए मैं विशाल सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे विशाल सर ना हम लोगों को केवल किताबी ज्ञान देते हैं, बाकी जीवन से संबंधित हमें ज्ञान देते हैं। और इंटरनेट के जीवन में हम लोगों को बहुत आगे तक पहुंचा दिया विशाल सर ने। हमारे जो चीज़ हम लोग नहीं जानते थे उसके बारे में विशाल सर ने बताया हम लोगों को। नई नई टेक्नोलॉजी बताते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर का। क्योंकि हर बताते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर का, क्योंकि हर टीचर ये सब नहीं बताता है। और अगर हम महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम डॉक्टर सीमा सिंह मैम की बात करें, तो वह इतनी अच्छी हैं कि महाविद्यालय की साज सज्जा से लेकर कार्यक्रमों का ढेर लगा देती हैं। अभी हाल में ही में कॉलेज में एक सेमिनार लगाई थी, सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें कई प्रोफेसर बाहर से आए थे। हम लोगों ने उनको सुना, उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई जो कभी मैंने पहले नहीं सुनी थी। और अभी हाल ही में मैम ने रिवर फ्रंट पर पुस्तक मेला लगा था, वहाँ हम लोगों को हम लोगों को वहाँ भेजा। और हम लोगों ने वहाँ किताबें, इतनी अच्छी अच्छी किताबें देखी कि मैंने उन किताबों का नाम किताबों में लिखा सुना था। और जब वहाँ गया तो अपने हाथों में उठा के देखा तो लगा कि हम लोग किताबी दुनिया में खो गए हैं। तो हमारी मैम भी बहुत अच्छी हैं और इसी तरह के कई कार्यक्रम कराती रहती हैं मैम, जैसे बाँफड़ प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, क्रीड़ा प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, कई सारी प्रतियोगिताएं कराती रहती हैं, जिससे बच्चों को नई कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। ये थी हमारे प्राचार्य मैडम की बात। अब हम इस वीडियो के माध्यम से हमारी प्राचार्य मैडम डॉक्टर सीमा सिंह मैम और विशाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूँगा। अब मैं बात करूँ अपने सीनियर की, तो अभी जैसा कि सभी लोगों ने वीडियो में बताया कि सीनियरिटी और हमको जूनियरिटी दिखाते हैं। कई लोगों ने बताया कि आप इंटर कॉलेज महाविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ कई लोग सीनियरिटी आपको दिखाएंगे, आपके सीनियर सीनियरिटी दिखाएंगे। तो ये सच है, ये भी सच है कि सीनियरिटी दिखाते हैं। आप जेएलएन में चले जाइए, वहाँ आपसे अगर एक क्लास ऊपर बच्चे हैं तो आपको सीनियरिटी दिखाएंगे, आपसे काम कराएंगे। हर सभी को सौभाग्य नहीं मिलता है कि हमारे अनिल भैया, अमित भैया जैसे, अर्पित भैया जैसे सीनियर मिले, हमारी वैशाली दीदी जैसे, आयुषी दीदी जैसे हमको सीनियर मिले। ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता है, हमें सौभाग्य से, परम सौभाग्य से ये सब लोग मिले हैं। और सीनियरिटी जूनियरिटी सब जगह चलता है, क्योंकि मैंने देखा है, जेएलएन में देखा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे ऐसे सीनियर मिले कि तुरंत पूछो तुरंत बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, अपने आप से बताते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये सब हमारे सौभाग्य से हम सबको मिला है। और सीनियरिटी जूनियरिटी होती है, मैंने देखी है एक्चुअल में। इसीलिए मैं अपने सीनियरों का सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अनिल भैया का, अमित भैया का और अर्पित भैया का। और हमारे सहपाठी भी इतने अच्छे हैं कि कोई बात पूछो तुरंत बताते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार।